साल 2001 स्टार स्क्रीन अवार्ड्स चल रहे थे। जैसे ही बेस्ट एक्टर इन नेगेटिव रोल की घोषणा हुई, एक 5 फुट 2 इंच का आदमी स्टेज पर पहुंचा। भावुक होकर उसने जनता के सामने माथा टेका, रोते रोते अवार्ड स्वीकार किया और हिंदी में अपनी एक्सेप्टेंस स्पीच दी। इस एक्टर का नाम था राजपाल यादव। राजपाल को ये अवार्ड राम गोपाल वर्मा के डायरेक्शन में बनी फिल्म जंगल के लिए मिला था। ये ऑफिशियली राजपाल के करियर की पहली फिल्म थी जिसके लिए उन्हें क्रेडिट मिला। फरदीन खान और उर्मिला मातोंडकर स्टारर जंगल में उन्होंने सिप्पा नाम का किरदार निभाया था। ये फिल्म उन्हें कैसे मिली, इसके पीछे एक बड़ी मजेदार कहानी है जो हम आपको आज बताएंगे। राजपाल यादव 1999 में आई फिल्म शूल में एक कुली के रोल में दिखाई दिए थे। ये ब्लिंक एंड मिस वाला रोल था। जब रामू इस फिल्म का रफ कट देख रहे थे तो उन्हें राजपाल का काम नोटिसेबल लगा। उन दिनों रामू अपनी अगली फिल्म जंगल बनाने जा रहे थे। वो इसमें राजपाल यादव को भी कास्ट करना चाहते थे। राजपाल तक खबर पहुंचाई गई कि राम गोपाल वर्मा अपनी अगली फिल्म की कास्टिंग के सिलसिले में उनसे मिलना चाहते हैं, मगर राजपाल उनसे मिलने नहीं गए। राजपाल को दोबारा समन किया गया। फाइनली जब दोनों की मुलाकात हुई तो रामू ने पूछा कि वो बुलाने पर भी मिलने क्यों नहीं आए। इसके जवाब में राजपाल ने कहा था कि उन्हें लगा कि रामू की फिल्म में उनके लायक क्या ही रोल होगा। फिल्म का नाम जंगल है। ये सुनकर राजपाल यादव ने खुद को रिजेक्ट कर लिया था क्योंकि उन्हें लगा कि इस फिल्म में लंबे चौड़े एक्टर्स को कास्ट किया जाएगा। मगर इस मीटिंग के बाद ही राजपाल को सिप्पा के रोल में कास्ट कर लिया गया, जो कि एक नेगेटिव कैरेक्टर था। राजपाल यादव राम गोपाल वर्मा को अपने जीवन के सबसे जरूरी लोगों में गिनते हैं। जंगल से शुरू हुआ उनका रिश्ता ऐसा बना कि राजपाल ने अपने करियर में कुल 17 फिल्म्स रामू की प्रोडक्शन डायरेक्शन में की। खैर, राजपाल यादव को उनके कॉमिक रोल्स के लिए जाना जाता है क्योंकि उन्होंने हंगामा, मुझसे शादी करोगी, गरम मसाला, ढोल, भूल भुलैया, पार्टनर, दे दनादन और चुप चुप के समेत कई फिल्म्स में अपने काम का लोहा मनवाया। मगर यूपी के एक छोटे से गांव से आने वाला लड़का जिसे ठीक से हिंदी बोलनी भी नहीं आती थी, वो हिंदी फिल्मों का जबरदस्त कॉमेडी एक्टर कैसे बना। उत्तर प्रदेश में एक जिला है शाहजहांपुर। शाहजहांपुर से 50 किलोमीटर दूर एक छोटा सा कस्बा है जिसका नाम है कुलरा। 16 मार्च साल 1971 को इसी गांव में एक बच्चे का जन्म हुआ। घर वालों की इच्छा थी कि लड़का बड़ा होकर डॉक्टर बने। इस इच्छा को पूरा करने की तैयारी बचपन से ही शुरू हो गई थी। 5वीं तक की पढ़ाई गांव के प्राइमरी स्कूल से हुई। 10वीं तक पहुंचते पहुंचते 3 स्कूल बदले गए। राजपाल ने 11वीं और 12वीं की पढ़ाई शाहजहांपुर के ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री से की। ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री सरकारी संस्थान है जिसे रक्षा मंत्रालय संचालित करती है। बेसिकली यहाँ आर्मी, एयरफोर्स, नेवी वगैरह के लिए कपड़े और ज़रूरत की अन्य चीज़ें बनाई जाती हैं। इसके एंट्रेंस एग्जाम में बहुत सारे बच्चे बैठते हैं जिसमें से बमुश्किल 30 से 35 लोगों का चुनाव होता है। यहाँ से पढ़ रहे बच्चों को आगे चलकर यहीं जॉब करने की सहूलियत भी मिलती थी। राजपाल अपने इंटरव्यूज़ में बताते हैं कि अगर वो एक्टर नहीं होते तो आज भी ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री में जॉब कर रहे होते। खैर, 11वीं 12वीं से निपटने के बाद अब ग्रेजुएशन की बारी थी। राजपाल ने मम्मी पापा के कहने पर डॉक्टरी के लिए साइन अप तो कर लिया था, मगर उन्हें साइंस में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था। ना ही उन्हें लैब एक्सपेरिमेंट्स वगैरह अच्छे लगते थे। ग्रेजुएशन तक पहुंचते पहुंचते क्लैरिटी आ गई थी कि साइंस लेकर पढ़ाई नहीं हो सकती। इसीलिए राजपाल अपने स्ट्रीम चेंज करके आर्ट्स में आ गए। उन्होंने रुहेलखंड यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस और हिंदी लिटरेचर में ग्रेजुएशन किया। राजपाल यादव पढ़ाई तो कर रहे थे मगर उनका मन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में ज्यादा लगता था। उन्होंने कॉलेज के दिनों में ही नुक्कड़ नाटकों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। इसी दौरान उन्हें अंधेर नगरी चौपट राजा नाम के नाटक में काम करने का मौका मिला। इस नाटक के बाद लोगों ने उनकी खूब तारीफें की। राजपाल उसे अपनी लाइफ का चेंजिंग मोमेंट बताते हैं। उसी दिन उन्होंने तय कर लिया कि उन्हें अपना करियर एक्टिंग में ही बनाना है। इसकी तैयारी शुरू हुई। वो शाहजहांपुर की लोकल थिएटर ग्रुप कोरोनेशन आर्ट थिएटर से जुड़ गए। ये सब कॉलेज वाले दिनों की बात है। ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद साल 1992 में राजपाल ने लखनऊ के भारतेंदु नाट्य अकादमी से 2 साल का एक्टिंग डिप्लोमा कोर्स किया। राजपाल बताते हैं कि जब वो लखनऊ पहुंचे तब जाकर उन्हें बोलने का शऊर आया, वरना उन्हें श और स के बीच का फर्क तक नहीं पता था। लखनऊ से अपना डिप्लोमा पूरा करके राजपाल यादव दिल्ली पहुंचे। यहाँ उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में दाखिला पाया। 3 साल तक एक्टिंग की ट्रेनिंग ली। साल 1997 में वो पास आउट हुए। मई में वो पास आउट हुए और जून में मुंबई पहुंच गए एक्टर बनने। 1997 में मुंबई पहुंचने के बाद राजपाल यादव को ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। अगर करना पड़ा भी
तो वो उसे स्ट्रगल नहीं मानते। खैर, उन दिनों टीवी पर एक बड़ा हिट सीरियल आता था, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। प्रकाश झा उसका सीक्वल मुंगेरी के भाई नौरंगी लाल बनाने जा रहे थे। राजपाल यादव को मुंगेरी के रोल में कास्ट कर लिया गया, मगर इस शो को वैसी सफलता नहीं मिली। आगे राजपाल ने पंकज कपूर के साथ मोहनदास में काम किया। इसमें पंकज के साथ नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आदित्य श्रीवास्तव जैसे एक्टर्स भी काम कर रहे थे। फिर राजपाल तिग्मांशु धूलिया की नया दौर में भी दिखाई दिए। अगले 1.5-2 साल तक राजपाल 5-6 टीवी शोज में छोटे बड़े रोल्स में दिखाई दिए, मगर उन्हें मजा नहीं आ रहा था। वो ये करने मुंबई नहीं आए थे, उन्हें फिल्मों में काम करना था। इसी आइडिया के साथ राजपाल ने टीवी करना बंद कर दिया। 1999 में प्रकाश झा अजय देवगन, काजोल और महिमा चौधरी को लेकर दिल क्या करे नाम की फिल्म बना रहे थे। इस फिल्म को अजय के पिता वीरू देवगन ने प्रोड्यूस किया था। ये वही फिल्म थी जिसकी शूटिंग के दौरान महिमा चौधरी का भयंकर एक्सीडेंट हुआ था। शूटिंग के लिए जा रही महिमा की कार को एक ट्रक वाले ने टक्कर मार दी थी। इस एक्सीडेंट में महिमा के चेहरे में शीशे के 67 टुकड़े चुभ गए थे, जो डॉक्टर्स ने निकाले। खैर, राजपाल यादव को इस फिल्म में एक स्कूल वॉचमैन का रोल मिला। ये उनके करियर की पहली फिल्म थी। 1999 में ही वो आफ्ताब शिवदसानी की डेब्यू फिल्म मस्त में एक चपरासी के रोल में दिखे। फिर आई शूल, जिसमें राजपाल ने एक कुली का रोल किया। मगर इस फिल्म के बाद उनका करियर बदल गया है, क्योंकि राम गोपाल वर्मा ने उन्हें सामने से बुलाकर अपनी फिल्म जंगल में काम ऑफर की। राजपाल यादव को जंगल के बाद खूब काम मिलने लगा। जंगल की रिलीज के कुछ ही समय बाद उन्हें 20 से ज्यादा फिल्में साइन कर ली थी। इसमें प्यार तूने क्या किया, चांदनी बार, कंपनी और हासिल जैसी फिल्म्स शामिल थी। मगर राजपाल बताते हैं कि उन्हें आई हैव अराइव्ड वाली फिल्म फीलिंग 2003 में आई फिल्म हंगामा के बाद। प्रियदर्शन डायरेक्टेड इस फिल्म में राजपाल ने राजा नाम के लड़के का रोल किया था। ये वही फिल्म थी जिसके बाद राजपाल की पहचान एक अच्छे कॉमेडी एक्टर के तौर पर हो गई। फिल्म मेकर्स ने उन्हें बढ़िया पैसा देना शुरू कर दिया। 2006 में एक फिल्म आई थी चुप चुप के। इस फिल्म में शाहिद कपूर, परेश रावल, ओमपुरी, करीना कपूर और सुनील शेट्टी जैसे एक्टर्स ने काम किया था। मगर ये फिल्म हमें याद रही राजपाल यादव और उनकी परफॉर्मेंस की वजह से। वो सीन इसी फिल्म का है जिसमें गूंगे शाहिद को बोलते सुन राजपाल यादव कंफ्यूज हो जाते हैं। इस सीन की मेकिंग के पीछे भी एक छोटा सा किस्सा है। करियर में छोटे छोटे रोल्स करके राजपाल परेशान हो गए थे। ऐसे में प्रियदर्शन उन्हें अपनी एक फिल्म में कास्ट करते हैं। प्रियदर्शन ने चुप चुप के की शूटिंग के लिए राजपाल यादव से 40 दिन का समय मांगा। राजपाल को लगा कि चलो फाइनली कोई बड़ा रोल उनके खाते में आया। वो प्रियदर्शन की फिल्म के सेट पर पहुंचने से पहले सेलिब्रिटी हेयर स्टाइलिस्ट आलम हकीम के यहाँ पहुंचे। बढ़िया फैंसी स्टाइल में बाल कटवाए। इसके बाद वो पहुंचे चुप चुपके के फिल्म सेट पर। यहाँ पहुंचते ही प्रियदर्शन ने राजपाल का बाल कटोरा कट स्टाइल में कटवा दिया। खैर, जिस सीन का अपन जिक्र कर रहे हैं उसकी शूटिंग शुरू हुई। प्रियदर्शन ने इस सीन का ब्रीफ देते हुए राजपाल को कहा कि आपको हंसना है, कंफ्यूज होना है, रोना है, सरप्राइज होना है, ये सब कुछ एक साथ करना है। राजपाल ने एकांत में जाकर इसकी तैयारी की। वो सीन पहले टेक में ही ओके हो गया, यानी डायरेक्टर उससे संतुष्ट हो गए। राजपाल अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि उस सीन को उन्होंने कई बार दोबारा करने की कोशिश की, मगर वो उस लेवल तक पहुंच ही नहीं पाए। कंपनी फिल्म की शूटिंग चल रही थी। हांगकांग के इंटरकॉन्टिनेंटल होटल की छत पर फिल्म की स्टार कास्ट बैठी हुई थी। अजय देवगन, मनीषा कोइराला, विवेक ओबरॉय, अंतरा माली, राजपाल यादव और डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा एक सर्कल बनाकर बैठे गप्पे मार रहे थे। इसी बीच रामू ने राजपाल से कहा कि अब तो वो उनकी फिल्म नहीं करेंगे। राजपाल ने पूछा, ऐसा क्यों? रामू ने अपनी टूटी फूटी हिंदी में कहा, आपको जंगल से इतनी पॉपुलैरिटी मिली, फिर मैंने आपको इस फिल्म में एक छोटे रोल में कास्ट कर लिया। आप इंटरव्यूज में कहेंगे कि रामू ने कंपनी में आपका मिसयूज कर दिया। राजपाल ने कहा, सर आपने मुझे तमाम फिल्म्स दी, जंगल आपने दी, प्यार तूने क्या किया आपने दी, कंपनी भी आप ही ने दी, और पक्का पता है कि मेरे लायक कोई लीड फंसेगा तो वो भी आप ही मुझे दोगे। स्टेटमेंट के बाद महफिल में सन्नाटा पसर गया। किसी ने कुछ नहीं कहा। राजपाल बताते हैं कि वो रात भर सो नहीं पाए थे। उन्हें लग रहा था कि वहां उन्हें वो बात नहीं बोलनी चाहिए थी, थोड़ा ज्यादा हो गया। अगले दिन हांगकांग एयरपोर्ट पर फिल्म की शूटिंग चल रही थी। राम गोपाल वर्मा आए और राजपाल को किनारे ले गए। उन्होंने राजपाल से कहा कि वो रात भर सो नहीं पाए। राजपाल ने पूछा क्यों? रामू ने कहा कि उन्हें राजपाल का कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा लगा। वो अगर कोई सब्जेक्ट लेकर आएंगे तो रामू उनके साथ लीड में फिल्म बनाने को तैयार है। इसी के बाद राजपाल यादव ने मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ नाम की फिल्म में काम किया, जो कि रामू की प्रोडक्शन की फिल्म थी और उसके हीरो राजपाल यादव थे। राजपाल यादव बताते हैं कि उनकी लाइफ में 3 लोग ऐसे हैं जिनके वो हमेशा आभारी रहेंगे। वो 3 लोग हैं राम गोपाल वर्मा,
प्रियदर्शन और डेविड धवन। ऐसा राजपाल इसलिए कहते हैं क्योंकि करियर में वो कई मुश्किलों से गुजरे, मगर इन तीनों फिल्म मेकर्स ने उन्हें हमेशा एक आर्टिस्ट के तौर पर देखा और इज्जत दी। प्रियदर्शन डायरेक्टेड आखिरी हिंदी फिल्म थी हंगामा 2। इसमें भी राजपाल यादव ने अहम भूमिका निभाई। रामू इन दिनों हिंदी फिल्में बना नहीं रहे। डेविड धवन की डायरेक्शन में बनी आखिरी फिल्म थी कुली नंबर 1। उसमें भी राजपाल यादव एक जरूरी किरदार में दिखाई दिए थे। खैर, राजपाल यादव आखिरी बार भूल भुलैया 2 में छोटे पंडित के किरदार में दिखाई दिए। इसके अलावा वो ZEE5 की फिल्म अर्ध में लीड रोल में दिखाई दिए हैं। ये सारी जानकारी एकत्रित कर आपके लिए लिखी थी हमारे साथी श्वेतांक ने। कैमरा के पीछे है विजय, मैं हूँ आस्था। अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।